हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेल्थ मैटर्स। इस सीरीज़ में हम ऐसे टॉपिक्स को डीपली डिस्कस करेंगे जिसका अफेक्ट होता है हमारी वेलबींग पे। और आज का जो टॉपिक है वो है अफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन ह्यूमन बॉडी। अल्कोहल जो है वो सैडली मोस्टली कंज्यूम जो बेवरेज है अराउंड द वर्ल्ड वाइड अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है और हमारी पार्टीज़ का जो है ये एक मेन हिस्सा हो गया। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि अल्कोहल का जो है वो फिज़िकल और हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है। तो गाइस शुरू करते हैं। अल्कोहल जो है वो हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी पे अफेक्ट करता है और इसका जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है। इसके इफ़ेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक क्लोज़र लुक लेंगे आज कि हम चेक करेंगे अल्कोहल की जर्नी क्या होती है थ्रू आउट आवर बॉडी। जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ये एंटर होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में थ्रू दी स्टमक। हमारे स्टमक से फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए और वहाँ से ये कैरी होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, इंक्लूडिंग आवर ब्रेन। जो फर्स्ट नोटिसेबल अफेक्ट है अल्कोहल का हमारी बॉडी के ऊपर वो क्या है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको ये जाके इम्पैक्ट करेगा, जिसमें हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंक्लूड होंगे। अल्कोहल जो है वो डिप्रेसेंट है। इसका मतलब ये है कि ये स्लो डाउन कर देता है हमारे ब्रेन के फंक्शन को। जैसे ही अल्कोहल जो है वो रीच करता है हमारे ब्रेन में, ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स उसको जाके अफेक्ट करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? वो केमिकल होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के अंदर। ये प्राइमरीली जो है वो इन्हांस कर देता है अफेक्ट्स को गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, जिसको हम गैबा भी बोलते हैं। गैबा असल में है क्या? गैबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिट करता है हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को और लीड करता है, हमें लेके जाता है रिलैक्सेशन की तरफ और हमारी जो कोऑर्डिनेशन है उसको बहुत डिक्रीज कर देगा। ये जो इनिशियल इफेक्ट हैं वो हमें यूफोरिया की फीलिंग की तरफ लेके जाएंगे, लोअर कर देंगे इनहिबिशंस को और रिड्यूस कर देंगे हमारी कोऑर्डिनेशन को। लेकिन हम जितना ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा ये जो इफेक्ट हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन है उस स्पेसिफिक ऑर्गन को अल्कोहल किस किस तरह अफेक्ट करता है। हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अल्कोहल डिफरेंटली कैसे अफेक्ट करता है। अल्कोहल जो है वो हमारे ब्रेन को वेरियस वेज में अफेक्ट करता है। ये क्या करता है, हमारी जो जजमेंट की पावर है उसको इम्पेयर कर देता है। रीजनिंग या डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ जो है उनको टोटली ख़त्म कर देता है। जब हम एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन करना शुरू हो जाएंगे तो हमें मेमोरी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, हमें डिफ़िकल्टी होगी कंसंट्रेट करने में और हम स्लो रहेंगे रिएक्शन टाइम में। मतलब हम कोई भी रिएक्शन देने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, हम स्लो डाउन हो जाएंगे। अगर आप प्रोलॉन्ग जो है हैवी ड्रिंकिंग करते हो तो क्या होता है, आपको सीवियर इश्यूज होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि अल्कोहल जो है वो इंड्यूस करता है डिमेंशिया को, जहाँ पे जो इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस करता है मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हैवी ड्रिंकर को ये इफेक्ट हो। अगर किसी ने एक बार भी हैवी ड्रिंकिंग की है वो भी इन अफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी होंगे। मतलब ये इम्प्रूव हो जाएंगे जब अल्कोहल जो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि अफेक्ट जो है अल्कोहल के हमारे लीवर के ऊपर क्या है। जैसा कि ये हम सब जानते हैं कि लीवर जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है मेटाबोलाइज करने में अल्कोहल को। जब अल्कोहल लीवर पे जाता है तो क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम जो कि उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। अगर एक्सेसिव अल्कोहल की कंजप्शन होगी तो क्या होगा कि लीवर की जो एबिलिटी होगी वो ओवरवेलम हो जाएगी और जो प्रोसेस है वो इतना सही से परफॉर्म नहीं होगा। मींस लीवर पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा मेटाबोलाइज करने में अल्कोहल को। अगर आप लॉन्ग टर्म हैवी ड्रिंकिंग कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी बोलते हैं।
अगर हम इस इन्फ्लेमेशन को जो है, जो कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, इसको अनट्रीटेड रखेंगे तो ये ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ जाएगा। और वो सीवियरिटी क्या होती है? वो होती है लीवर सिरोसिस, जो कि इरिवर्सिबल होगी और लाइफ थ्रेटनिंग होगी। इसके साथ साथ अल्कोहल जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा डेवलपमेंट ऑफ फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो फैट है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा लीवर के सेल्स के ऊपर, और वो क्या करेगा? इम्पेयर कर देगा उनके फंक्शंस को। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। और ये हमें लेके जाएगी डिसफंक्शन और प्रोग्रेशन टू स्पेल लीवर डिजीज की तरफ, या फिर हमें लीवर डिसफंक्शन हो जाएगा या लीवर की हमें स्पेयर डिजीजेज हो जाएंगी। ये तो हम सब जानते हैं कि जो लीवर का प्राइमरी फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन। ये फिल्टर करता है टॉक्सिन्स को हमारे ब्लड से। जब अल्कोहल जो है वो मेटाबोलाइज होगा हमारे लीवर में तो ये प्रोड्यूस करेगा सब्सटेंस जैसे कि एसिड एल्डिहाइड। अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा एसिड एल्डिहाइड का हमारे लीवर में तो लीवर सेल्स जो हैं वो डैमेज होंगे और हमारे लीवर कैंसर का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये बहुत क्रूशल है कि हम माइंडफुल रहें अमाउंट ऑफ अल्कोहल पे जो कि हम कंज्यूम करते हैं, ताकि प्रोटेक्ट कर सकें हम अपने लीवर को इन हार्मफुल इफ़ेक्ट से। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लीवर है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। अल्कोहल जो है वो इरिटेट करता है हमारे स्टमक की लाइनिंग को और फिर हमारे इंटेस्टाइन्स को। उससे क्या होगा? ये जो है लीड करेगा इन्फ्लेमेशन और डैमेज की तरफ। अल्कोहल जो है वो डिफरेंट इश्यूज कॉज करेगा, जैसे कि गैस्ट्राइसिस है, अल्सर हो गए और इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अल्कोहल जो है वो अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पर्टिकुलरली जो है वो विटामिन बी के, जो कि वाइटल होते हैं मेंटेन रखने के लिए हमारी गुड हेल्थ को। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वेरियस कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, जैसे कि अनीमिया हो गया या फिर नर्व डैमेज हो गया, उसकी तरफ हम लोग चले जाएंगे। इसके अलावा हमारी गट में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, अल्कोहल उसकी बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगा और इससे क्या होगा कि हमारे जो डाइजेशन होगी और हमारी ओवरऑल जो गट की हेल्थ होगी उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये नोट करें, ऐसे इंडिविजुअल जिसकी हिस्ट्री होगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू की, वो कॉशियस होगा, उसको ख्याल रखना होगा अल्कोहल कंजप्शन पे, वरना क्या होगा कि अल्कोहल जो है उनके सिम्टम्स को और ज़्यादा वर्स्ट कर देगा और ज़्यादा बढ़ा देगा। सो गाइज, अब हम देखेंगे कि अल्कोहल के हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर हम अल्कोहल मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा? वो कुछ बेनिफिट्स देगा हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, जैसे कि हमारे हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर हम एक्सेसिव जो है अल्कोहल यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वो क्या करता है? उसके बहुत ज़्यादा अफेक्ट्स होते हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। अगर हम लोग हैवी ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहना शुरू हो जाएगा, हमारे हार्ट की जो रिदम्स हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे और हमें इंक्रीज रिस्क हो जाएगा स्ट्रोक का। अल्कोहल जो है वो हमारे हार्ट के मसल्स को वीक कर देता है और हमें एक ऐसी कंडीशन की तरफ लेके जाता है जिसको हम अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। इसके साथ साथ जो है अल्कोहल कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ फैटी डिपॉजिट्स हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर देता है रिस्क आर्थरियोस्क्लेरोसिस को, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है हमारे ब्लड फ्लो को और हमें वेरियस कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड में रखना कि कोई भी जो पोटेंशियल कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स है अल्कोहल के, वो जो है उसके रिस्क से एसोसिएटेड है जब हम एक्सेसिव या इररिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग करेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अल्कोहल के हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं। अल्कोहल ना सिर्फ हमें फिजिकली अफेक्ट करता है, लेकिन ये जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करता है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। कुछ लोग जो है अल्कोहल यूज़ करते हैं टेम्परेरी एस्केप के लिए, उसको एज अ स्ट्रेस रिलीवर यूज़ करते हैं, लेकिन
अल्कोहल असल में जो ये कंडीशन है हमारी स्ट्रेस वगैरह की या सैडनेस की, इनको टाइम के साथ साथ वर्स करना शुरू हो जाता है। अल्कोहल को हम डिप्रेसेंट तो कहते हैं, और इसकी जो एक्सेसिव जो कंजप्शन है वो क्या करेगी, वो डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं उसकी तरफ लेके जाएगी, एंजाइटी की तरफ लेके जाएगी। इसके अलावा अल्कोहल जो है वो हमारी स्लीप के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेगा। इससे क्या होता है कि जो हमारी स्लीप के पैटर्न्स है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, जो कि लीड करता है स्लीप डिस्टर्बेंस की तरफ। जो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर हम प्रॉपर सो नहीं रहे तो क्या होगा कि हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, और जो हमारा अल्कोहल की डिपेंडेंट का साइकिल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब हम लोग रिलाई करना शुरू हो जाएंगे अल्कोहल पे कि हम अल्कोहल पियेंगे तो हम सो सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं सो सकते। ये बात इम्पोर्टेंट है कि हम जान लें कि अगर हम अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं कोप करने के लिए हमारे जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव तो हो सकता है, लेकिन ये वर्स कर देगा अंडरलाइंग कंडीशन को अगर हम इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे। तो गाइस, जहाँ पे ये हमारे इतने ज़्यादा फंक्शन जो हैं उनको अफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे साथ ही साथ जो अल्कोहल की कंजप्शन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी तो वीक कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि अल्कोहल कंजप्शन का हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट है। अल्कोहल कंजप्शन जब हम करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। हम लोग जो है इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, मतलब हमें इन्फेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं और हम ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम प्रोलॉन्ग हैवी ड्रिंकिंग करेंगे, मतलब हम ज़्यादा टाइम तक हैवी ड्रिंकिंग करते हैं, तो क्या होता है कि जो बॉडी की एबिलिटी है फाइट और फ्लाइट कंडीशन में एक्ट करने की, या फिर वायरसेस के साथ, बैक्टीरिया के साथ या दूसरे पैथोजेंस के साथ फाइट करने की, वो एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ जो है वो क्या करेगा, वो हमें इन्फ्लेमेशन की तरफ लेके जाएगा और हमारे जो वेरियस ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देगा, जिसमें हमारे लंग्स आ जाते हैं, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आ जाते हैं, और हम लोग प्रोन हो जाएंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की तरफ। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मेंटेन रखें हेल्थी इम्यून सिस्टम को। कैसे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन करें, या फिर हम कोशिश करें कि हम लोग अल्कोहल की कंजप्शन जो है वो बिल्कुल ही छोड़ दें, या फिर स्पेशली उन कंडीशन में जब हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़रूरत होती है स्ट्रॉन्ग रहने की, जैसे कि कोई किसी इलनेस में या फिर सर्जरी के बाद। अल्कोहल की जो अफेक्ट है हमारी बॉडी पे, ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही चॉइस ले सकें अपने लिए। मॉडरेट जो ड्रिंकिंग है उसकी बहुत पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर हम एक्सेसिव या फिर क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ करेंगे तो उसकी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग के ऊपर। हमारा ब्रेन, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा मेंटल हेल्थ, हत्ता कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उनका सिग्निफिकेंटली जो है वो इम्पेक्ट करते हैं अल्कोहल कंजप्शन के ऊपर। अगर हम लॉन्ग टर्म या फिर हैवी ड्रिंकिंग करेंगे तो हम सीरियस कंडीशंस की तरफ चले जाएंगे। तो गाइस, जहाँ हमने ये डिस्कस किया कि अल्कोहल के इफेक्ट्स क्या हैं, वहाँ हम ये भी देखते हैं कि अगर हम मॉडरेशन में लें अल्कोहल तो उसकी जो बेनिफिट्स होंगे वो क्या होंगे, और हमें कितना जो है अमाउंट, कितनी रिकमेंडेड क्वांटिटी जो है वो लेनी चाहिए। तो जब अल्कोहल कंजम्पशन की बात आती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है जहन में रखना चीज़ वो है मॉडरेशन। अगर आप मॉडरेशन में एक चीज़ ले रहे हैं तो आपको फ़ायदा दे रही है। तो गाइस, जो डेली कंजप्शन है अल्कोहल की, वो मेंस के लिए ये है कि अप टू 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स पर डे, इससे ज़्यादा नहीं, और फॉर वुमेन अप टू 1 स्टैंडर्ड ड्रिंक पर डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नोट करें इन गाइडलाइंस को, और ये गाइडलाइंस जो है वो वेरी करती हैं कंडीशंस पे, जैसे कि हमारी एज हो गई, हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है, और हर इंडिविजुअल की अपनी ससेप्टेबिलिटी जो है, मतलब उसके जो आफ्टर अल्कोहल कंजम्पशन जो अफेक्ट्स होते हैं उस पे। अगर हम मॉडरेशन में लेंगे उसके बेनिफिट्स हमारे हेल्थ को होंगे। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि अगर हम मॉडरेट ड्रिंकिंग करेंगे तो जो हमारे हार्ट डिजीज़ के रिस्क हैं वो कम होंगे, हमारी इस्केमिक स्ट्रोक जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, और सर्टेन टाइप ऑफ डायबिटीज़ जो है वो भी क्योर होगी।
रेड वाइन जो है उसको पर्टिकुलरली स्टडी किया गया उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स के लिए, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को वो देती है। उसमें क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, जैसे कि रेस्वेराट्रॉल। लेकिन हमें उसके बेनिफिट्स को और उसके रिस्क को देख के ये अल्कोहल की कंजप्शन करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है नोट करना कि अगर कोई इंडिविजुअल अभी अल्कोहल नहीं ड्रिंक कर रहा तो उसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए अल्कोहल ड्रिंक करना, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू आप अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो। अगर फिर भी आपकी कोई कंसर्न है अपनी अल्कोहल कंजप्शन को लेकर, तो बेहतर तो यह है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उससे कंसल्ट करें, उससे जो है स्पेसिफिक गाइडेंस लें अपनी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को लेकर और अपनी मेडिकल हिस्ट्री को देखकर। अपनी ओवरऑल हेल्थ को और अपनी वेलबींग को सबसे पहले रखें और उसको मेंटेन रखें। दिस इज इट फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।